उसकी तहज़ीम आपने नहीं की। ये इमरान खान की तरबियत है। नवाज शरीफ की ये तरबियत है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, आईने पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कहते हैं नौजवान नस्ल को ये पैगाम दे दो कि पाकिस्तान तुम्हारा है, तुमने इस मुल्क को आगे चलाना है, और इंशाअल्लाह ताला हम चलाएंगे और नौजवान चलाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में अगर ये 8वीं पाकिस्तान बना है तो ये एशियन टाइगर भी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आज मैं हज़ारा, मानसरा और खैबर पख्तूनख्वा को खुशखबरी दे रहा हूँ कि अल्लाह करम करेगा, अल्लाह फजल करेगा, हमारी तरक्की के दरवाजे खुल गए हैं। इस महंगाई को भी नवाज शरीफ कंट्रोल करेंगे अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि नवाज शरीफ को वो फ़न आता है। इस मुल्क की तरक्की की चाबी नवाज शरीफ के जेब में। और जो लोग आज जेलों में बैठे हैं, चीख रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ शर्म करो। जितनी जुर्रत से नवाज शरीफ की बेटी ने जेलें काटी तो मर्द होके नहीं काट सकते, और रो रहे हो अंदर बैठे, देसी मुर्ग मांग रहे हो, मिनरल वाटर्स मांग रहे हो। ये तो जेल है भाई, जेल जाने थे, जेल जाने फिर। तो आज इंशाअल्लाह ताला हमारी खुशकिस्मती है कि हम पसमानदा इलाके से उठे थे। आप लोगों के वोट की ताकत से अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी। आज हम उस इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा लीडर, जिसको आलम इस्लाम का लीडर माना जाता है, वो मानसरा में आज आपका MNA होगा। दुनिया का वो लीडर है, मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, और मानसरा शरीफ वालों आपका MNA होगा। कैप्टन साहब, आप किस हल्के से इलेक्शन नामजदगी कहाँ से आपने जमा की? मैंने यहाँ से की है, और ये मैं बतौर कवरिंग कैंडिडेट आया हूँ मियाँ साहब के साथ। इसके अलावा किसी और नहीं, मैं ना सूबे में आया हूँ तो ना मैं कौमी में आया हूँ। तो मैं इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि लोग इलेक्शन खेलेंगे तो मैं बाहर बैठ के तमाशा देखूँगा। नहीं जी, पंजाब